जितना आप सांस भरते हो उससे ज्यादा छोड़ने की अभ्यास कीजिए। अगर 2 गायत्री मंत्र की सांस आप भर रहे हो तो 3 गायत्री मंत्र छोड़ो। हमारे लिए हमारा गायत्री मंत्र ही अपना मीटर है, मतलब आपका जीव। जैसे सेकंड नापने, समय को नापने के लिए सेकंड लिया जाता है, घड़ी लिया जाता है, वैसे आध्यात्मिक भाव में जीवन जीने वाले ने गायत्री मंत्र को नाप बनाते हैं समय की। जितना गायत्री उतना ही समय। तो आप 2 गायत्री मंत्र लीजिए और 3 गायत्री मंत्र छोड़िए। आप जितना लेते हो उससे ज्यादा छोड़ने की अभ्यास करने की ये प्रयास। आराम से, गो वेरी स्लो, धीर गंभीर, ये होता है सांस का सुंदरता। धीरे धीरे सांस लेना और गंभीरतम अपने बहुत ही अंदर तक उसे महसूस करना, ये सांस की विचित्रता है, सौंदर्य भी है और परिपूर्णता। मन को कैसे व्याख्या किया गया है? मन एक वानर जैसा है जो मदिरा पिया हुआ है और उसे अहंकार की बिच्छू काटा। ये मन का स्व अवस्था है। तो एक वानर जिसने मदिरा पिया हुआ हो और जिसको बिच्छू ने काटा हो, चाहे वो अहंकार की हो, कि वो कैसे उछल कूद करता है। जैसे हर एक विष का एक एंटीडोट होता है, वैसे मन का एंटीडोट है मंत्र। वानर रूपी मन, पियक्कड़ वानर रूपी मन, हाँ मैं रखूं, जिसको अहंकार की बिच्छू ने काटा है, उससे सिर्फ मंत्र ही, कोई भी मंत्र उसे शोधन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। वो ज्ञान और कर्म में
आप उसे लगा सकते हैं। जो मनन करते हैं, जो मंत्र की प्रयोग करते हैं, जो बार बार हमारे मन में उद्रेक होता है, वही आपके लिए वो मंत्र है। आपके लिए जिसके मन में जो बार बार आता है, जो शब्द बार बार आता है, वही आपका मंत्र है। वो साधना से ही आप औषधीय मंत्र की जाप कर सकते हो। जैसे हरे राम हरे कृष्ण, ये एक मंत्र है। तो मन अगर मंत्र में रहता है, मन तो इतना चंचल है, अगर मंत्र पर उससे आप बिठा सकते हो, तो आपको ये मंत्र बहुत ही अनोखे अनुभूति तक ले जा सकते हैं। कैसे? मन के अनुसार, इस मंत्र के अनुसार आपका ये शरीर यानी यंत्र चलता है। और किस पर चलता है? तंत्र पर। तंत्र मतलब होता है जेनेटिक्स। मंत्र से यंत्र चलता है और रास्ता बन जाता है आपका जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स मतलब आपका कोड। और हर एक कोड, हर एक जीवात्मा, उसका पथ है। जैसे हर एक नदी का पथ है समंदर तक, हर एक जीवात्मा का पथ है, जेनेटिकल कोड है परमात्मा तक। हर एक कोश में इतना ऊर्जा भरा हुआ है कि जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होता है, तब तक वो चलता रहेगा। तो इस भाव से सांस लिए हुए ओमकार नाद की अभिनंदन करते हैं, ईश्वर को अभिनंदन करते हैं, अभिवादन देते हैं। ओमकार नाद से सारा विश्व को इस नाद की डोरी से, मंगलमय भाव से, सूर्य की प्रकाश की जैसा अपने ये तेज से सारे समाज को सतचित आनंद की अवस्था की फुहार, जो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी सतचित आनंद में रह सकता है, ये ओमकार नाद का विशेषता है। मोक्ष संन्यास योग की 67th श्लोक का 67 से 71 श्लोक स्पीक्स अबाउट, ये श्लोक बताते हैं गीता पढ़ने के लिए कौन कौन सामर्थ्य है। वो सबके लिए है या किनको गीता सुनानी चाहिए? गीता के बारे में कहाँ बात होनी चाहिए?
इदं तेन अतपस्काय न अभजताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च माम य अभिअसूयति। गीता सुनने और पढ़ने में जो आनंद मिलता है वो सबको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्या कमी है गीता में जो सबको आकृष्ट नहीं कर सकता है? या क्या कमी है प्राणी में जो गीता की तरफ आकृष्ट नहीं हो सकते? कमी किसमें है? जब एक बच्चा माँ की गोद में मुस्कुराकर बैठा हुआ होता है, कदाचित ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको वो अच्छा ना लगे। तो बच्चे का वो जो मुस्कान, उसकी सादगी, उसका जो जो कहते हैं जो अमृतपन, तो सबको अच्छा लगता है। एक सुंदर सा बच्चे को देखने के लिए आंख जैसे पवित्र हो जाता है। हंसमुख बच्चे को देखने से मन बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो गीता जैसे अमर, अनंत, अद्वैत कथा को पढ़ने के लिए सब क्यों नहीं रुचि रखते हैं? सब मोबाइल देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एक दूसरे की घर की कथा गा सकते हैं, लेकिन गीता नहीं पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ते भी है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है सामाजिक तौर पर, ना अपने जीवन में। तो गीता किसको पढ़ाना चाहिए? जिसमें गीता का फूल उगे। इस ग्रंथ की, इस जो विज्ञान का ये भाव होता है, जो गीता पढ़ता है उसको सतचित आनंद की अनुभूति होती है। सत्य की, चित्त की, आनंद की। तो क्यों सब सतचित आनंद में हमारे समाज में नहीं है? सबके घर में गीता है। तो अब देखिए, the 66th श्लोका tells who is ready for गीता। जैसे छोटे बच्चे को आप गृहस्थ में नहीं ला सकते हो, वैसे असमर्थ व्यक्ति को आप गीता का अनुभूति को नहीं कर पाएगा। गीता की अनुभूति के लिए, गीता की विद्या को आहरण करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य क्या है? पहला सामर्थ्य है जो अनुशासित नहीं, डिसिप्लिन जिसमें नहीं, जो कुछ भी कर सकता है अपने लिए, वो कुछ नहीं, अपने आप को परखने के लिए वो कुछ नहीं करता है, अपने मन के हिसाब से चलता है, उसके लिए गीता नहीं। अनुशासन क्या है? अनुशासन है अपने आप में, अपने आप को मन से रोक लगाना। सूर्य जैसा विश्वस्त होना, जिसके ऊपर विश्वास टिका होता है, जो विश्वसनीय है,
जिस व्यक्ति को लोग विश्वास करते हैं वो व्यक्ति गीता पढ़ सकता है। खुद का विश्वास भाजन हो, सबका विश्वास भाजन जो बनता है अनुशासन की वजह से, वही सिर्फ गीता पढ़ सकता है। इफ यू आर ट्रस्टवर्दी यू कैन रीड गीता। आप अगर हर वक्त किसी का विश्वास तोड़ते हो तो आपके लिए गीता जैसा अमृतवाणी नहीं है। तो पहला हुआ अनुशासन, जिसके वजह से हम लोगों की विश्वास जीतते हैं, समाज की विश्वास जीतते हैं। इतने सारे भावों को, इतने सारे हमारे और आने वाले इतने सारे भाव की कदर करने वाले वो गीता पढ़ सकते। और जिसका समर्पण भाव नहीं है, जो भक्त नहीं बन सकता, जो समर्पित नहीं हो सकता है, उसके लिए भी गीता नहीं। आप देखिए कितने सुंदर दो अंश है हमारे जीवन में, एक अनुशासन, एक समर्पण भाव। ये दो चीज जितना हम अपने अंदर महसूस करेंगे उतना गीता के लिए जगह बनता है। और गीता की जगह से क्या होता है, एक अनुशासित समर्पित व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। और कैसा कल्याण, सबके मन में, सबके तन में सतचित आनंद की फूल उगा सकता है। जैसे आम की पेड़ में आम उगने से अच्छा लगता है, मनुष्य की पेड़ में आनंद उगने से अच्छा लगता है। एक विश्वस्त समर्पित इंसान आनंद ला सकता है। जो आनंद ला सकता है वो ही गीता पढ़ सकता है। तो गीता किसके लिए है? जो अपने जीवन में आनंद का उपलब्धि करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। कैसे? अनुशासन से और समर्पित भक्त भाव से। आपने देखा अर्जुन, जिनको हम जीवात्मा मानते हैं, वो कैसे अनुशासित है और कैसे भक्त बन गए हैं गीता सुनते सुनते, ताकि वो अभी समाज के कल्याण करने के लिए, जो युद्ध से भगोड़े होने जा रहे थे, अभी समाज को रक्षा करने के लिए, अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए अभी वो सामर्थ हो जाते हैं, ताकि संसार में सतचित आनंद फैला रहे। जब आनंद कम होता है संसार में, इसका मतलब है अनुशासन और समर्पित भाव कम हो रहा है। बड़ी बड़ी बात नहीं है, आनंद का उपलब्धि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, वो है अनुशासन का और समर्पित भाव का। जो ये दो चीज अपने जीवन में करते हैं उनके लिए गीता जैसे मानो जल होता है बतख के लिए, वैसे गीता बन जाता है। जैसे यूं ही उनके लिए बहुत ही सरल उपाय से उनको गीता मिल जाता है। तो ये जो विश्वास की कहानी है, भक्ति की कहानी है, गीता की कहानी है, उसका अंत होता है आनंद में। और ये जो आनंद की लहरी जब खिलता है अपने जीवन में, वो सबसे बड़ा इन्फेक्शन होता है। कितना भी पैंडेमिक आए, कुछ भी आए, अगर आनंद है ये सब रुक जाते हैं। आनंदमय भाव में कोई भय नहीं होता है।
कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वाणी का हो या कोई जीवाणु का हो, कोई भी हो, आपकी आनंद अवस्था अखंड रहे। यही होता है गीता का ज्ञान, अखंडित आनंद। Will this do? ये चलेगा शब्दा ने? बहुत बढ़िया। और इस आनंद का रूप कैसा है, कैसे पता चलता है हम आनंदमय अवस्था में? जब हम कल्याणकारी, जब हम कल्याणकारी कर्म में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, ना कि दूसरों की कर्म को हम खा जाते हैं। हम कर्म करते हैं सबके लिए, किसी को हमारे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आनंद में हैं। आनंद में रहने वाले व्यक्ति सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। किसी भी उपाय में वो कुछ लेना उनकी जरूरत ही नहीं होती। जो समर्पित है, जो मिल चुके हैं समंदर में, वो कहाँ किससे क्या लेंगे? उनका भाव क्या होता है? गिव गिव फॉरगिव। बार बार ये छोटा छोटा स्लोगान बहुत काम का स्लोगान है। आनंद का व्यवस्था ये है कि वो सबको देते हैं और सबको क्षमा करने की शक्ति उनमें होती है। उनके पास समय नहीं होता है, इतना काम होता है। गिव गिव फॉरगिव। और जीवात्मा का काम, जो आनंद में नहीं रहते, उनको कैसा लगता है जीवन? गेट गेट फॉरगेट। सबसे ले लो और सबकी अच्छाइयां भूल जाओ। यही होता है फर्क गीता प्रेमी के लिए, जो जिसके जीवन में गीता का आभास है, आविष्कार है, वो जरूर आनंद की ओर जा रहे हैं। और इस आनंद की वजह से वो कल्याणकारी बन रहे हैं, वो कल्याणी बन रहे हैं। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा। आभारी हूँ आपसे कि आपकी वजह से ये जो आनंद की स्रोत है वो चलता रहता है अपने जीवन में। तो आज का टेक होम नोट है, आपके अनुशासित जीवन और आपकी समर्पित भाव, ये दोनों ही आपको आनंद की और गीता की, ज्ञान की जो लहर है आप तक जरूर पहुंचेगा। किसी ना किसी की बहाने से पहुंचेगा, ताकि आप संसार की, समाज की और परमात्मा की इस सुंदर सा रचना जो है, जहां है, उसकी हम कदर कर सके, सेवा कर सके और आनंद का फूल उगा सके सबके मन में। छबिनानी। हाँ नाना। बढ़िया। अभी तुम शायद तुम्हारे सारे तेरे कॉलीग वगैरह कोई ज्वाइन किए हुए हैं डॉक्टर,
रश्मि कौन? रेखा, रश्मि मैंने देखा था, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई। रश्मि, are you there? मैम प्रणाम मैम, गुड मॉर्निंग। ଶୁଣୁଛୁ? आगे मैडम, आगे ଆରତି मैडम। ଅଛି? ଆରତି ଅଛି? मैडम एटा एक्चुअली रही जाइथिला जो अलग अलग जूम। समझ अब आ रही है, आनंद अब आ रहा है। तो आप अनुशासित होते जा रहे हो, बिना हाँ। अनुशासन आनंद नहीं आती। मन के मौज में रहते हैं, लेकिन आनंद के लिए अनुशासन चाहिए। हाँ, आपने अभी देखा होगा बहुत सारे पहले, जब बहुत सारे लोग सवेरे 3:30 में नहाते थे, अपना कर्म करते थे, पूरा तीखा रहते थे, लगता था हाँ। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनको पूछे उनका आनंद कैसा है। हाँ, जो अनुशासित नहीं है वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे आनंद चीज है क्या। तो अभी कलकत्ता, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता गए थे दीदी, 10 दिन रहे। हाँ, हम लोग बहुत बहुत जन गए थे, 8-10 बहन लोग गए थे। हमारे भतीजा रहता उसके घर में, तो वही बहू बोल रही थी कि बुआ जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आप इतना कूल, आप इतने अच्छे लगे हमको कि हम बोल नहीं सकते। अच्छा लगा उसको। तो आनंद 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 को जागृत करता है। जो आनंद में रहते हैं वो आनंद ही जागृत कर पाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो है वही बाहर आता है। आपके बहुत अंदर अंदर क्रोध है तो वही आएगा, आपके अंदर आनंद है तो वही जो आपके साथ मिलेगा उसको वही मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसा मास्टर नहीं मिला था हम लोग को।